बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। क्या आसमा जहांगीर भारतीय एजेंट थी? जनरल मुशर्रफ शेर है और नवाज शरीफ कुत्ता। कॉन्फ्रेंस में हामिद मीर ने सच बोला। जनाब, इस थंबनेल को गौर से देख लीजिए और एक मरतबा फिर इसको पढ़ लीजिए। इस थंबनेल के हवाले से कुछ अहम तरीन तारीखी सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये सबूत हामिद मीर के कालमों से, हामिद मीर की तहरीरों से आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन पहले जिक्र हो जाए इस कॉन्फ्रेंस का, जिसका आजकल शोहरा है कि जो कॉन्फ्रेंस मरहुमा आसमा जहांगीर की याद में मुनक्किद की गई और जिस कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी खिताब किया और इस कॉन्फ्रेंस से नाम नहाद सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी खिताब किया और नाम नहाद इनकलाबी नवाज शरीफ ने भी खिताब किया। लेकिन जनाब, मामला यह है कि चीफ जस्टिस गुलजार के खिताब पर बात हो चुकी। हामिद मीर के खिताब के हवाले से किसी बात की वीडियो में देखेंगे, लेकिन सरे दस्त इस वीडियो के अंदर बात करते हैं हामिद मीर के खिताब की। हामिद मीर ने जब इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया तो अपने इस खिताब के अंदर हामिद मीर ने एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट पर, फौज पर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात लगाए और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी इस तकरीर के अंदर जनरल फैज़ और जनरल कमर जावेद बाजवा को धमकियां तक दी। इसके साथ साथ उन्होंने जनरल मुशर्रफ को भी एक तरह से ढके छुपे अल्फाज में भगोड़ा और बुज़दिल भी कहा और माजी में भी इस हवाले से वो ये बात कर चुके हैं और उन्होंने इस बात की तरफ ख़ास तौर पे इशारा किया जनरल मुशर्रफ का जिक्र करके कि जनरल मुशर्रफ जो है वो मुल्क से भागा हुआ है, लेकिन मैं मुल्क के अंदर मौजूद हूँ। मुशर्रफ के अंजाम को याद रखना चाहिए, जो हामिद मीर का कहना था। और फिर उन्होंने ये कहा कि एक जर्नैल चला गया है, उनका इशारा था जनरल फैज़ हमीद की जानिब। और फिर उन्होंने कहा कि एक जर्नैल अगले साल जाएगा, ये उन्होंने इशारा किया मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ। और फिर ये भी कहा कि उनका हशर भी जनरल मुशर्रफ जैसा होगा। गोया आज के ये जो आसमा जहांगीर के रेफरेंस के ताज़ीती रेफरेंस के हवाले से, या ये जो सेमिनार था, कॉन्फ्रेंस थी याद में उनके, इसके हवाले से यहाँ पे हामिद मीर ने जो तकरीर की, इस तकरीर के अंदर जो है वो एक तरह से उन्होंने आसमा जहांगीर की तारीफ़ें की। हामिद मीर ने नवाज शरीफ की भी तारीफ़ें की, लेकिन हामिद मीर ने जनरल मुशर्रफ के ऊपर शदीद तनकीद की, जनरल बाजवा के ऊपर शदीद तनकीद की, जनरल फैज़ के ऊपर उन्होंने शदीद तनकीद की। लेकिन कुछ अहम तरीन तारीखी हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो आपके सामने इस नाम नहाद सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तानी सहाफ़त को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले और पाकिस्तानी सहाफ़त में मुनाफ़क़त की बुनियाद रखने वाले हामिद मीर के किरदार को आपके सामने आश्कार करेंगे। और ये तारीखी सबूत मैं हामिद मीर के कालमों से आपके सामने रखूँगा। एक कालम है सिर्फ असासों का ऐलान काफ़ी नहीं, 3 नवंबर 1999 का ये कालम है। ये तफसीलात कुछ आपके सामने रखूँगा, हाईलाइट कर रखी है मैंने। और दूसरा कालम है 4 दिसंबर 2000 का, एक और साजिश के उन्वान से। ज़रा देखिए तो सही कि जनरल मुशर्रफ जिनके ऊपर हामिद मीर शदीद तनकीद कर रहे हैं और फ़ौज जिनके ऊपर वो शदीद तनकीद कर रहे हैं, उनके मुतालिक वो क्या फरमाया करते थे, और आसमा जहांगीर और नवाज शरीफ जिनकी तारीफ़ों के वो पुल बांध रहे हैं, उनके मुतालिक हामिद मीर क्या फरमाया करते थे। ज़रा सुनिएगा गौर से। तो जनाब, सिर्फ असासों का ऐलान काफ़ी नहीं, इसमें हामिद मीर फरमाते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वादे के मुताबिक अपने असासों का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक आर्मी हाउसिंग स्कीम PT2 कराची में उनका घर ज़ेर तमीर है और उसके अलावा लाहौर, रावलपिंडी और गवादर में उनके नाम प्लाट हैं, जबकि भावलपुर में 2 मुरब्बा अराजी भी है। उन्होंने इस्लामाबाद में अपने वालदैन और कराची में बेटी के घर का ऐलान भी कर दिया है, ताकि कुछ अरसे बाद उनके करीबी अजीज़ों के पहले से मौजूद जायदादों के हवाले से कोई सवाल ना उठा सके। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने असासों के ऐलान से एक काबिल तकलीद मिसाल कायम की है, हामिद मीर साहब फरमाते हैं। और आगे चल के ज़रा गौर कीजिएगा, हामिद मीर साहब लिखते हैं, नवाज शरीफ 12 अक्टूबर को बगैर किसी तैयारी के साथ आवारा कुत्तों की मदद से शेर का शिकार करने निकले थे। यानी गोया इस जुमले के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ को कुत्ता करार दिया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को शेर करार दिया। और आगे फरमाते हैं, लेकिन जब शेर पर हमला नाकाम हो गया, यानी जब एक कुत्ते, बकौल हामिद मीर के, जब एक कुत्ते नवाज शरीफ का एक शेर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर हमला नाकाम हो गया, तो ये कुत्ते मसूद महमूद बनकर नवाज शरीफ पर भौंकने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने बरह रास्त नवाज शरीफ को कुत्ता नहीं कहा, लेकिन यही ढक्का छुपे अल्फाज का एक स्टाइल होता है कि वो अगर कुत्तों के साथ शिकार कर रहे हैं और वो शेर का शिकार कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ ने उस वक्त जनरल मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की थी, तो मकसद उनका यही है कि नवाज शरीफ ने जो है कुत्तों की मदद से शेर का शिकार की। तो इशारा आप समझ लीजिए।
जनरल परवेज मुशर्रफ भी एहतसाब के नाम पर बड़े बड़े मगरमच्छों के शिकार पर निकलने वाले हैं, लिहाजा उन्हें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। वो याद रखें कि मगरमच्छ आंसू बहाया करते हैं और अगर ये आंसू देखकर आप इन पर तरस खा लें तो वो मौका पाते ही हमला आवर हो जाते हैं। एहतसाब का अमल शुरू होते ही जख्मी मगरमच्छ जनरल परवेज मुशर्रफ पर हमले के रास्ते तलाश करेंगे। जरा देखिए कितनी मोहब्बत आ रही है उन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर। जाहिर बात है फवायद उन्होंने उसके बाद उठाने थे, जंग जियो में नौकरी हासिल करनी थी डेफिनेटली। अच्छा, आगे चलकर फरमाते हैं जनाब के मगरबी अखबारात की रिपोर्टों की रोशनी में वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं जब कोई रास्ता नहीं उन्हें मिलेगा तो वो बाज़ मजहबी अखबारात की रिपोर्टों की रोशनी में जनरल साहब के वालिदैन और एक भाई की अमरीकी शहरियत पर एतराज़ करेंगे। आज उन्हें जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका या किसी भी मुल्क चले जाना, इसके ऊपर उन्हें एतराज़ हो रहा है। और उस वक्त वो देखिए जनरल साहब को किस किस्म के मशवरे दे रहे हैं और किस किस्म की जनरल साहब की हमायत कर रहे हैं कि लोग उनके वालिदैन और भाई की अमरीकी शहरियत पर एतराज़ करेंगे। आगे फरमाते हैं हामिद मीर साहब, कल हमने नवाज शरीफ के एक साथी को कहते सुना कि जिस शख्स के वालिदैन के पास अमरीकी शहरियत हो और जिसका एक भाई 25 वर्ष से अमेरिका में रहता हो, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कैसे बात करेगा। जनरल साहब को आने वाले वक्त में इस किस्म के एक नहीं बल्कि दर्जनों सवालात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा वो शिकस्त खोरदा और बेईमान सियासतदानों के रवायती हथकंडों के मुकाबले के लिए तैयार रहें। यानी वो नवाज शरीफ समेत तमाम सियासतदानों को, मुस्लिम लीग नवाज को बेईमान शिकस्त खोरदा सियासतदान कह रहे हैं, रवायती हथकंडे कह रहे हैं। जिस तरफ आज वो जिक्र कर रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ भाग गए हैं, उस वक्त वो जो है 3 नवंबर 1999 को वो इसको एक रवायती हथकंडा जो है वो करार दे रहे थे और इसके ऊपर वो तनकीद कर रहे थे। आगे चलकर दूसरा कलाम आपके सामने रखते हैं एक और साजिश के उन्वान से। ये जरा जहन में रखिए कि आजकल आसमा जहांगीर की बड़ी तारीफ करते हैं हामिद मीर और उनके हक में उन्होंने ताज़ी वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ खिताब किया, उनकी तारीफों के पुल भी बांधे। हम यहाँ पर अपनी राय महफूज रखते हैं आसमा जहांगीर के हवाले से, वो क्या थी और क्या नहीं। हम आपके सामने हामिद मीर की तहरीर रख रहे हैं और हामिद मीर की आज की तकरीर वो हमने आपको बताई कि किस तरह से वो तारीफों के आजकल पुल बांधा करते हैं। तो हामिद मीर आसमा जहांगीर के मुतल्लिक क्या ख्यालात रखते थे ये आपके सामने लिखते हैं। 4 जून 2000 को फरमाते हैं, नजम सेठी ने अपने जरीदे फ्राइडे टाइम्स में आसमा जहांगीर के हालिया दौरा भारत की कुछ तस्वीर शाये की हैं। एक तस्वीर में आसमा जहांगीर का गला फूलों के हारों से लदा हुआ है और वो दोनों हाथ उठाकर भारत में अपना इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा कर रही हैं। इस तस्वीर के नीचे लिखा है, तोड़ तोड़ के बंधनों को, तोड़ तोड़ के बंधन होता है ना, बंधन तोड़ के आना, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आई हैं, इन्वर्टेड कामाज में लिखा है। नजम सेठी ने यह नहीं लिखा कि आसमा जहांगीर कौन सा बंधन तोड़ कर भारत पहुंची। अलबत्ता उन्होंने आसमा जहांगीर पर तनकीद करने वाले उर्दू अखबारात की खूब खबर ली। जरा देखिए हामिद मीर क्या लाइन इख्तियार कर रहे हैं, यानी कि जिन उर्दू अखबारात ने आसमा जहांगीर पर तनकीद की उनकी वो हमायत कर रहे हैं और नजम सेठी पर वो शदीद तनकीद कर रहे हैं कि जिन्होंने वो तस्वीर भी शाया की और आगे नजम सेठी ने उर्दू अखबारात के ऊपर जो तनकीद की उसके भी वो खिलाफ हैं, यानी आसमा जहांगीर के खिलाफ भी बात कर रहे हैं और नजम सेठी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। फरमाते हैं जनाब के अलबत्ता उन्होंने आसमा जहांगीर पर तनकीद करने वाले उर्दू अखबारात की तो खूब खबर ली। इस खबरगिरी के मुतालिक खुद ही बता दिया कि जालिमों के साथ रिश्ते कायम करने के शौक में उर्दू नहीं बल्कि अंग्रेजी दान तबका मुब्तला है। यानी वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी दान जो तबका है आसमा जहांगीर और नजम सेठी आज जिनकी वो हमायत करते हैं, जिनके वो दम भरते हैं, उनके मुतालिक वो क्या कहा करते थे। यही वजह है कि मस्जिदें गिराने और चर्च जलाने वाले बरहमन सियासतदानों की बहनें और भाई बनने वाला पाकिस्तान का अंग्रेजी मीडियम तबका उर्दू मीडियम अक्सरियत को जाहिल, जज्बात और गंवार करार देता है। यानी वो ये फरमा रहे हैं कि बरहमन सियासतदानों की बहनें यानी आसमा जहांगीर और चर्च जलाने वाले सियासतदानों का भाई यानी नजम सेठी का अंग्रेजी मीडियम तबका जो है वो हामिद मीर जैसे लोगों को जज्बाती और गंवार करार देता है। उस वक्त ये उनके ख्यालात थे। आगे चलकर लिखते हैं जनाब कि उर्दू मीडियम तबका भारतीय फौज के जुल्म के खिलाफ मज़ामत करने वाले मुजाहिदीन की हिमायत करता है। पहले नजम सेठी और उनके रुफ़का का टारगेट सिर्फ जिहादी तंजीमें थीं, लेकिन अब उनका टारगेट उर्दू अखबारात भी हैं। हाल ही में उन्होंने उर्दू के मारूफ कलम नगार अब्बास अत्तर का एक कार्टून शाया किया जिसमें उन्हें शराब के जाम में कलम डबोकर लिखते हुए दिखाया गया। अब्बास अत्तर का जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने आसमा जहांगीर की तरफ से भारतीय फौजियों में मिठाइयाँ तकसीम करने के अमल की तनकीद की। यानी आसमा जहांगीर भारतीय फौजियों में मिठाइयाँ तकसीम किया करती थी बकौल हामिद मीर के। ये अब्बास अत्तर ने लिखा था और हामिद मीर ने उनको कोट किया है। और इस अमल के ऊपर जब नजम सेठी ने अब्बास अत्तर पर तनकीद की है तो अब्बास अत्तर की हिमायत में हामिद मीर सामने आए हैं। यानी हामिद मीर अब्बास अत्तर के मौक़िफ़ के हामी हैं और उस वक्त जो नजम सेठी का मौक़िफ़ था उसके खिलाफ है। यानी नजम सेठी
اور جو आसमा जहांगीर है इनको वो भारतीय सियासतदानों के भाई और बहन समझ रहे हैं, गोया उन्हें भारतीय एजेंट समझ रहे हैं हामिद मीर। आगे चलकर फरमाते हैं अब्बास अतर को शराबी साबित करने वाले नजम सेठी भूल गए कि खुद वो भी शराब नोशी के इल्ज़ाम की तरदीद नहीं कर सकते, बल्कि उनके कई गिलास फैलो तो मौजूदा हुकूमत में वजीर बन चुके हैं। तो जनाब हामिद मीर साहब आज की आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस में, उनकी याद में की गई कॉन्फ्रेंस में आसमा जहांगीर और नवाज शरीफ की तारीफें करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और जनरल मुशर्रफ और फौज पर, जनरल कमर बाजवा पर और जनरल फैज हमीद पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मैंने उनका चेहरा आपके सामने रखा कि माजी में उनका आसमा जहांगीर के हवाले से क्या मौकफ था, नवाज शरीफ के हवाले से क्या मौकफ था, और जनरल मुशर्रफ को किस तरह से वो शेर कहा करते थे। सवाल मैं करना चाहता हूं हामिद मीर साहब से कि हामिद मीर साहब आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर इसके बाद अपने बीवी बच्चों का सामना कैसे करते हैं? अगर ऐसा कर लेते हैं, बीवी बच्चों का सामना भी कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको रात को नींद कैसे आती है हामिद मीर साहब? मैं तो सोच सोच कर ये परेशान हूं। नाज़रीन, इस फीडबैक इस वीडियो का बड़ा जरूरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हामिद मीर को रात को नींद कैसे आती है इतनी ज्यादा मुनाफकत का मुजाहरा करने के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।